तो अब केरल की बात करते हैं, जहां पर दो महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है और इस हत्याकांड में बलि देने की बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से यहां पर कहा है, कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने, कि ये जो मामला है इसमें बलि देने की बात सामने आई है और जो आरोपी दंपत्ति है उन्होंने उन महिलाओं का मांस भी खाया है। दरअसल रोहित, ये काले जादू से जुड़ी बात इसमें सामने आ रही है। आदमी शुरू से ही अनजानी चीजों को समझने की कोशिश करता आया है। कभी भगवान का डर, तो कभी खुशहाली की चाहत। लेकिन एक बात हर दौर में एक जैसी रही है: बलिदान से भगवान खुश होते हैं। इजिप्ट में बलिदान भगवान को चढ़ाने के लिए पवित्र माना जाता था। वहां के राजा फिरौन के साथ उनके नौकर और गुलामों को जिंदा दफना दिया जाता था, ताकि वे मरने के बाद भी उनकी सेवा कर सकें। कुछ को गला घोंटकर मारा जाता, कुछ को जहर दिया जाता, और कुछ का अंजाम इससे भी भयानक होता। माया और एजटेक सभ्यताएं अपने खतरनाक बलिदानों के लिए मशहूर थीं। कहा जाता है कि टेनोच्टिटलान के बड़े पिरामिड में एक ही दिन में हजारों लोगों की बलि दी जाती थी। उनका खून मंदिर की सीढ़ियों से नदी की तरह बहता था। जिंदा लोगों के दिल निकाल लिए जाते, उनके सिर काटकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिए जाते। सब कुछ भगवान को खुश करने और अच्छी फसल के लिए किया जाता था। ठंडी जमीनों में रहने वाले वाइकिंग योद्धा मानते थे कि मौत सिर्फ एक नई शुरुआत है। जब कोई महान नेता मरता, तो उसके नौकरों को भी उसके साथ भेज दिया जाता, चाहे जिंदा हों या मरे हुए, ताकि वे वल्हाला में उसकी सेवा कर सकें। भारत का इतिहास भी कुछ कम अंधकारमय नहीं रहा है। प्राचीन राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी, ताकि राजा अपनी शक्ति साबित कर सके। कुछ ग्रंथों में नरबली का भी जिक्र मिलता है। भगवान को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी। यह बहुत दुर्लभ था, लेकिन इतिहास में ऐसी कहानियां हैं कि कुछ राजा मानते थे कि इंसानी खून से उनका शासन और मजबूत होगा। अंधकार युग में अज्ञात का डर लोगों की भयानक मौतों का कारण बना। चर्च ने हजारों लोगों को जादूगरनी और विधर्मी कहकर मौत की सजा दी। महिलाएं, पुरुष और यहां तक कि बच्चे भी धर्म के नाम पर जलाए गए, डुबो दिए गए या बेरहमी से मार दिए गए। बलिदान सिर्फ भगवान के लिए नहीं थे। यह शक्ति, नियंत्रण और डर का खेल था। राजाओं ने इसे सही ठहराया, पुजारियों ने इसे बढ़ावा दिया, और आम लोग मानते थे कि एक जान देकर कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे मानवता आगे बढ़ी, ये क्रूर रीति रिवाज बस इतिहास के पन्नों में सिमट गए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज 21वीं सदी में भी इंसानों की बलि दी जाती है, क्या आप यकीन करेंगे? क्या यह आपको झकझोर नहीं देता? लगता है कि यह सिर्फ पुरानी कहानियों में होता था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सोचिए, आज के दौर में, जहां विज्ञान और तर्क का जमाना है, फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि खून बहाने से किस्मत बदल सकती है। यह कोई पौराणिक कथा या इतिहास की कोई भूली बिसरी घटना नहीं है। यह सचमुच हुआ था। सिर्फ कुछ साल पहले, 2022 में, आधुनिक भारत में, एक ऐसा समय जब दुनिया चांद और मंगल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अब भी अंधविश्वास और भय में जी रहे थे। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची खबर है, जो यह साबित करती है कि इंसानी बलिदान आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। यह पद्मम है, जो केरल की एक मेहनती महिला है। वह लॉटरी टिकट बेचती थी और दूसरों की तरह अपनी जिंदगी चलाने के लिए मुश्किलें झेल रही थीं। हर सुबह वह घर से निकलती, एर्नाकुलम की गलियों में चलती और सोचती कि आज किसी की किस्मत बदल सकती है और उन्हें थोड़ा ज्यादा कमीशन मिलेगा। सालों तक यही था उसका जीवन। वह सुबह जल्दी बाहर निकलती, पूरे दिन टिकट बेचती और शाम को घर लौट आती। लेकिन एक शाम वह कभी वापस नहीं आई।
उसके परिवार ने इंतजार किया। घंटे गुजरते गए, फिर दिन भी बीत गए, लेकिन पद्मम वापस नहीं आई। कोई नहीं जानता था वह कहां गायब हो गई। पद्मम के गायब होने के कुछ ही समय बाद एक और महिला, रोसिली, भी लगभग वही हालात में गायब हो गई। वह कालेडी की रहने वाली थी और अपनी जिंदगी चलाने के लिए मेहनत कर रही थी। वह किसी भी तरह के काम करने के लिए रेडी थी, लेकिन उसे यह कभी नहीं पता था कि एक दिन का फैसला उसे मौत के हाथों में ले जाएगा। दोनों औरतें बिना किसी सुराग के गायब हो गईं। न फिरौती के लिए कोई फोन आया, न उनकी लाश मिली, बस गायब हो गईं। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ी जानकारी मिली। एक फोन सिग्नल ने दोनों महिलाओं को एक ही जगह पर ट्रेस किया, एलांथूर गांव के एक शांत, साधारण से घर में। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची, तो जो उन्होंने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पद्मम की बेटी, जो उत्तर प्रदेश की एक स्कूल टीचर है, अपनी मां के बारे में अधिक चिंतित होने लगी जब वह उन्हें संपर्क नहीं कर पा रही थी। पद्मम और उसकी बेटी रोज फोन पर बात करती थीं, लेकिन एक दिन कॉल्स रुक गईं। पद्मम का फोन बंद था और वह गायब हो गई थी। जवाब के लिए परेशान होकर पद्मम की बेटी ने केरल पुलिस को फोन किया और अपनी मां को ढूंढने की विनती की। उसने बताया कि पद्मम कभी भी बिना बताए संपर्क नहीं तोड़ती थी, लेकिन कई बार कहने के बावजूद पुलिस ने तुरंत कुछ नहीं किया। जवाब न मिलने से परेशान होकर पद्मम की बेटी ने खुद ही अपनी मां को ढूंढने का फैसला किया। वह उत्तर प्रदेश से केरल तक सफर करके आई, इस उम्मीद में कि उसे अपनी मां का कोई सुराग मिलेगा। इलंथूर पहुंचते ही उसने पुलिस से जवाब मांगा, जो अब तक कोई आधिकारिक जांच शुरू नहीं कर पाई थी। उसकी मां का गायब होना अब सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि यह किसी बड़े खतरे का संकेत लग रहा था। जांच में और आगे बढ़ने पर एक नई बात सामने आई। पद्मम और रोसिली दोनों ही इलंथूर के एक छोटे से रेस्टोरेंट में अक्सर जाते थे। यह वही जगह थी जहां वे अक्सर खाना खाने जाया करती थीं। किस्मत का खेल देखिए, यह सामने आया कि दोनों महिलाओं को आखिरी फोन कॉल एक ही नंबर से आया था। एक ऐसा नंबर जो पहले तो मामूली सा लगता था, लेकिन अब यह एक अहम सुराग बन गया था, जो उनकी असमय मौतों के पीछे के धोखे के गहरे जाल को खोलने में मदद करेगा। यह एक छोटा सा सुराग, वही फोन नंबर, अपराध की असली सच्चाई को सामने ला रहा था। महिलाओं के बीच और उनके आखिरी समय में एक डरावना पैटर्न बनता दिख रहा था। दोनों को एक ही इंसान ने फंसाया था। उन्हें ऐसे तरीके से धोखा और इस्तेमाल किया गया था जिसे वे कभी समझ नहीं पाती। भगवल सिंह एक डॉक्टर थे और उनकी पत्नी लैला भी डॉक्टर थीं, लेकिन दोनों अपनी कामयाबी के बावजूद पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। उनकी उम्मीदें टूटने लगी थीं और इसी हालत में भगवल ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, सोचते हुए कि एक तांत्रिक की मदद से उन्हें वह पैसा और दौलत मिल सकती है जो उन्हें बहुत जरूरत थी। सब कुछ एक साधारण ऑनलाइन बातचीत से शुरू हुआ। मोहम्मद शाफी, जिसे राशिद के नाम से भी जाना जाता है, ने भगवल सिंह से बात करना शुरू किया, जो एक डॉक्टर थे और इलंथुर, केरल में रहते थे। फेसबुक पर यह साधारण सी बातचीत आखिरकार एक डरावने सपने में बदल गई। राशिद, जो खुद को श्रीदेवी नाम की महिला बनाकर पेश कर रहा था, ने भगवल सिंह से दोस्ती की। धीरे धीरे श्रीदेवी ने भगवल का भरोसा जीत लिया। उसने भगवल को बताया कि उसे अपनी पैसों की समस्या ठीक करने के लिए पेरुम्बावूर के एक तंत्रिक से मदद लेनी चाहिए। भगवल, जो पैसों की तंगी से परेशान था, ने इसे अपनी मदद समझा और सोचा कि इससे उसकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन भगवल को यह नहीं पता था कि उसकी मजबूरी का फायदा राशिद उठाएगा। श्रीदेवी बनकर राशिद ने भगवल को अंधेरे रास्ते पर डाल दिया और उसे यह यकीन दिलाया कि एक इंसानी बलि से ही वह दौलत पा सकता है।
जिसे वह बहुत चाहता था। अंधविश्वास और गहरी निराशा के कारण भगवल सिंह ने वह खौफनाक काम करने का फैसला किया। रोसिली अपनी जिंदगी चलाने के लिए मुश्किल से काम कर रही थी। पैसों की कमी के कारण वह अक्सर अपने हालात से बाहर निकलने का सोचा करती थी। फिर एक दिन उसे एक अच्छा ऑफर मिला। यह था शाफी, जो फिर से किसी और का नाम लेकर रोसिली से बात करने आया। इस बार उसने रोसिली से एक ऐसा प्रस्ताव किया जो बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा कि अगर रोसिली एक एडल्ट फिल्म में काम करेगी तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे, एक बड़ी रकम जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। रोसिली जैसे गरीब मिडिल क्लास परिवार की लड़की के लिए यह पैसा एक बड़ा सपना था। उसने सोचा कि इस पैसे से वह अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकेगी। शाफी ने उसे यह भरोसा दिलाया कि यह मौका उसके और उसके परिवार के लिए संघर्षों से छुटकारा पाने का होगा। रोसिली की उम्मीदें बहुत बढ़ गईं। उसने सोचा कि 10 लाख रुपए में वह कर्ज चुका सकती है, बिजनेस शुरू कर सकती है और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती है। आर्थिक स्वतंत्रता का सपना उसे बहुत आकर्षक लगा और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद उसे अब पास लगने लगी। रोसिली को यह नहीं पता था कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। पैसे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसे लगता था कि यह सच होना बहुत मुश्किल है। फिर भी उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वह निराश थी। उसे यह मौका लेना ही था। अगर वह इस एक रात को पार कर लेती तो सब कुछ ठीक हो जाता, या ऐसा उसने सोचा था। रोसिली को शाफी एक अनजाने घर में ले जाता है। वह कार के पिछली सीट पर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी होती है और इंजन की आवाज धीरे धीरे सुनाई देती है। वे एक बड़े और सुनसान हवेली के पास पहुंचते हैं। शाफी पहले बाहर निकलता है और धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। रोसिली को अंदर ले जाया जाता है और वह अब भी आंखों पर पट्टी बांधे होती है। उसके कदमों की हल्की आवाज खामोशी में गूंज रही होती है। दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है और रोसिली को दूर से मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह नहीं जान पाती कि यह आवाज किसकी है। रोसिली बीच में खड़ी होती है। उसके हाथों में हथकड़ियां लगी होती हैं और मुंह पर अब भी टेप लगा होता है। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती जाती है, वह घबराने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसका दिमाग घबराहट में उलझने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह जो कुछ भी महसूस कर रही है, वह क्या हो रहा है। उसे शाफी की आवाज सुनाई देती है। शाफी फुसफुसाते हुए, यही है, तुम ठीक रहोगी। बस खेल में शामिल हो जाओ और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। रोजीली को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया। उसके शरीर को 55 टुकड़ों में काटकर पकाकर सिंह और उसकी पत्नी ने उसे खा लिया। यह सब काले जादू के एक तंत्र के तहत किया गया, ताकि वे पैसे और शक्ति हासिल कर सकें। यह जादू टोना एक अंधेरे उम्मीद के साथ किया गया था। वो जोड़ी जो अपनी भारी हुई माली मुश्किलों का हल चाह रहे थे, मान रहे थे कि इंसान का बलिदान उन्हें वो धन और शक्ति देगा जो उन्होंने सोचा था। लेकिन इतनी भयंकर कांड, रोजीली का शरीर काटना, उसका मांस पकाना और खाना के बाद भी कुछ नहीं बदला। उनकी कर्ज अब भी वैसे ही थे। उनकी पुरानी पैसे की परेशानी अब भी उनके ऊपर एक साया बनकर थी। एक लम्हे की मजबूरी में भगवैल ने एक फोन कॉल की, जो उसे पता था कि करनी ही पड़ेगी, चाहे अंदर से वो डर रहा था कि इससे क्या होगा। उसने शफी को फोन किया। शफी, भगवैल ने शब्दों को झिझक के साथ कहा, तुमने जो कहा था वही किया। रिचुअल को फॉलो किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। हमारी हालत में कोई सुधार नहीं आया। वह रुका, उम्मीद कर रहा था कि कुछ जवाब मिले, कोई हल मिले, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। खामोशी लंबी हो गई, जो हवा को घनास्ता कर रही थी। फिर जब भगवैल फोन रखने ही वाला था, शफी ने आवाज दी। उसकी आवाज शांत थी, बिल्कुल ज्यादा शांत।
जो भगवैल के दिल में एक ठंडा असर छोड़ गई। एक बलिदान काफी नहीं था, शफी ने कहा। उसकी आवाज में पूरी भरोसा था। तुम्हें और एक बलिदान करना होगा, तभी जाकर धन मिलेगा। तभी तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो तुम चाह रहे हो। उसके शब्दों में जैसे एक जादू था जो भगवैल के मन में गहरा उतर गया। दूसरा बलिदान, यह भयानक था, लेकिन शफी की आवाज में एक ऐसी खींच थी जो भगवैल को अपनी ओर खींच रही थी। एक ठंडी और पक्की इरादे के साथ भगवैल ने आखिरी बार कहा। उसकी आवाज में डर था। दूसरा एक तैयार करो, हम करेंगे। जैसे ही फोन की आवाज बंद हुई, भगवैल का हाथ नीचे गिर गया। वह वहीं थक गया, जैसे कोई उसे रोक नहीं सकता था। अंधेरा उसे अपने में समेट चुका था और अब कोई रास्ता नहीं था वापस जाने का। और इस तरह उनकी योजना फिर से शुरू हो गई। एक बलिदान से कुछ नहीं बदला, लेकिन अगला कामयाब होगा, या वैसे ही उन्होंने सोचा। यह भयंकर गति अब एक और मासूम की जान लेने वाली थी। पद्मम, कोच्चि की 52 साल की महिला, ने अपनी जिंदगी के पिछले 15 साल लॉटरी टिकट बेचने में बिता दिए थे ताकि वह अपने खर्चे चला सके। उसका जीवन एक संघर्ष था और हर महीने उसे बिलों का भुगतान करने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कठिनाई होती थी। महज 2200 रुपए महीने की कमाई उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं थी। वह एक साधारण किराए के कमरे में रहती थी और हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी। शफी ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो उसे एक विशेष काम दे सकता था, जो उसकी जिंदगी बदल देगा। उसने वादा किया कि उसे महीने का 15,000 रुपये मिलेगा, साथ ही खाने और रहने का इंतजाम भी होगा। उसने उसे एक नई शुरुआत का वादा किया ताकि वह बिना हमेशा पैसे की तंगी से जूझे अपनी जिंदगी जी सके। पद्मम को यह ऐसा लगा जैसे उसकी दुआओं का जवाब मिल गया हो। लेकिन पद्मम यह नहीं जानती थी कि यह फोन कॉल, जो एक उम्मीद की किरण जैसा लग रहा था, असल में उसके दुःस्वप्न की शुरुआत थी। शफी ने उसे बेहतर जीवन का वादा करके फंसाया था, लेकिन उसकी असली मंशाएं उससे कहीं अधिक अंधेरी थीं। पद्मम, जैसे कई और महिलाएं पहले उसकी चाल का शिकार हो चुकी थीं, शफी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद पद्मम एलांथुर गई। वह जगह जहां उसकी जिंदगी एक दुखद मोड़ लेने वाली थी। बेहतर जीवन, स्थिर आय और रहने के स्थान का वादा उसे उस खतरे से अनजान कर चुका था जिसमें वह कदम रख रही थी। शफी ने पद्मम को भगवैल सिंह और लैला से मिलवाने का इंतजाम किया, जो पहले ही काले जादू की दुनिया में फंसे हुए थे। पद्मम को यह नहीं पता था कि वह उसी क्रूर जाल में फंसने जा रही थी जिसने पहले रोजीली की जान ली थी। और ठीक रोजीली की तरह पद्मम भी एक ऐसे तंत्र का शिकार बन गई जो मानव बलिदान के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करने का वादा करता था। उसका शरीर टुकड़ों में काटा गया, पकाया गया और भगवैल और लैला ने उसे खा लिया। पद्मम की बेटी ने कोच्चि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसे यह नहीं पता था कि यह शिकायत, यह साधारण मदद की अपील, उसकी मां की गुमशुदगी के पीछे की भयानक सच्चाई को उजागर करने वाली पहली कड़ी बन जाएगी। पद्मम की बेटी की शिकायत ने जांच को फिर से शुरू कर दिया। पुलिस की मेहनत से यह साफ हुआ कि दोनों महिलाओं को शफी ने झूठे बहानों से फंसाया था। धीरे धीरे सारे तथ्य एक साथ जुड़ने लगे और पुलिस नई जानकारी और पद्मम की बेटी की रिपोर्ट से मिले सुराग के बाद अंततः शफी तक पहुंचने में सफल हो गई। जैसे जैसे मामले की कड़ियां जुड़ी, पुलिस ने शफी, भगवैल सिंह और उसकी पत्नी लैला को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी। दोनों महिलाओं की मौत में उनका हाथ होना बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा किए गए तंत्रिकीय हत्याओं का भयानक सच दुनिया के सामने आ गया। एक दुनिया जहां लालच और वादों की कोई कमी नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।